हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल स्टे अपडेटेड। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस का पेपर जिसका सब्जेक्ट कोड है BE-VAE 181। ये पेपर फरवरी 2021 का है एंड आपको पता ही है कि मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे इसमें एंड टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। In which of the following reports/books was sustainable development formally defined for the first time? आपको कहना है कि किस बुक में या रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार डिफाइन किया गया था। ठीक है। तो मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है। मैं बस आपको ऑप्शन टिक करके दूंगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन 4 यानी कि एजेंडा 21। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following is not one of the 17 Sustainable Development Goals adopted by UN? ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है जो उनकी UN ने लिए थे वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कौन सा इसमें नहीं आता है। ठीक है। नो पुअर्टी ये आता है, ज़ीरो हंगर ये भी आता है। ठीक है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये भी आता है, उन 17 जो गोल्स लिए थे UN ने उनमें आता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो टूरिज्म एंड ट्रैवल। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट? ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट में कौन सा चीज़ आएगा यहाँ पे? सो द क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो सही ऑप्शन हो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन 3 क्रॉप फील्ड्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू फॉरेस्ट्स नॉट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल? फॉरेस्ट्स किस चीज़ में, इनमें से किस चीज़ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा? रिजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कवर्स मोर देन 50% प्लांट स्पीशीज इन द वर्ल्ड? तो ये आपको पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही रिच होता है स्पीशीज़ वेरिएंट में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। क्राउन फायर मोस्टली टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट्स? इनमें से जो है ना फॉरेस्ट दिए गए हैं तो उनमें से क्राउन फायर मतलब के लगने के कहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। तो डेनिस थॉर्न, थर्ड है सवाना फॉरेस्ट, फोर्थ है अल्पाइन। तो अल्पाइन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फोर्थ को हम टिक करेंगे। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। इसमें हिंदी वाला भी दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। जिसको हिंदी आती है वो पढ़ सकता है हिंदी में, बाकी जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश में है ठीक है तो वो इंग्लिश का कंसिडर कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 7। communities residing near wastel disposal sites receiving less economic benefits than the communities generating the waste represents? यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सी किस्म की इनक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे डिफरेंस दी गई है किन की? जियोग्राफिकल डिफ्रेंसिएशन, यानी कि वो पीपल जो कहाँ पे रहते हैं, यानी कि अच्छी सिटीज़ में रहते हैं और वो जो मतलब स्लम्स में रहते हैं। तो जियोग्राफिकल डिफरेंस हुई यहाँ पर, तो इसको यहाँ कहेंगे हम जियोग्राफिकल इनक्वालिटी। ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवार्डशिप? इनमें से कौन सी कम्युनिटी का जो है ना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवार्डशिप नहीं होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर उसका हमारा आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्बन कम्युनिटी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कंसिडर्स नेचर एज ए मदर एंड दैट शी कैन नॉट बी टेम्ड? तो कौन सी व्यू, ये आपको पता है कि हिंदुस्तान का जो है ना भारत माता वाली, तो भारत माता वाली फीलिंग, तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन 2 इंडियन व्यू, यानी कि इंडियन व्यू के हिसाब से अर्थ जो है वो हमारी मदर है। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर साइकिल इज ड्रिवन बाई? जो वाटर साइकिल होता है वो किस चीज़ से ड्रिवन होता है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा यहाँ पे वो क्या रहेगा? ऑप्शन 2 यानी कि सन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर? ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो केमिकल से अपना मतलब केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए अपनी खुराक यानी कि फूड बना लेते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? जो मतलब अगर वो किसी पे डिपेंड नहीं होते तो हम उनको ऑटोट्रॉप्स ही तो कहेंगे। ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉप्स रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। बाकी ये जो फैगोट्रॉप्स है, सेप्रोट्रॉप्स है, हिटेरोट्रॉप्स है। हिटेरोट्रॉप्स तो आपको पता ही होगा। सेप्रोट्रॉप्स तो वो होते हैं
जो मतलब क्या होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हिटेरोट्रॉप्स का ही एक और नाम होता है कंज्यूमर्स, उनमें में फैगोट्रॉप्स भी आते हैं, तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं आएगी, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर्स अबव द सी लेवल। तो ये क्वेश्चन ट्रोली मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने गूगल कर लिया, तो वहाँ पे कुछ 9000 मीटर्स दिखा रहा है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इन एन इकोसिस्टम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस बाय, ये कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में किन के द्वारा की जाती है, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, रिड्यूसर्स, ठीक है। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 13 का रिड्यूसर्स यहाँ पर रहेगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC एंड अबाउट 1800 AD कोइंसाइडेड विद द ग्रोथ, यानी कि कौन सी ग्रोथ हो गई थी उसी के साथ में, ठीक है। इसका जो है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर फॉर द 14 क्वेश्चन। फॉर 15th क्वेश्चन, ठीक है, ड्यूरिंग 14th सेंचुरी मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज किल्ड ड्यू टू, हाँ ये आपने सुना ही होगा, बेबोनिक प्लेग आया था, ठीक है। 14th सेंचुरी में कोई बीमारी आ गई थी जिसकी वजह से यूरोप और एशिया की नियर अबाउट मतलब मोर देन हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो उस टाइम पे मर चुकी थी, ठीक है, उसी बेबोनिक प्लेग की वजह से, ठीक है। सो ऑप्शन 1, ठीक है। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज 16th, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज, देखो यार एनवायरमेंटल साइंस में जेनेटिक्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इनमें से जेनेटिक डिजीज़ कौन है, हीमोफीलिया वो तो आपको पता ही होगा, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया वो भी है, ठीक है, थैलासीमिया वो भी है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3 यानी कि मलेरिया, ठीक है। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3 मलेरिया, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है, ठीक है। पॉइजन जो हमारा है वो है एक केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। नॉइज़ जो हमारा है वो रहेगा किसके साथ, फिजिकल के साथ, ठीक है। ओवर क्राउडिंग जो है वो सोशोलॉजिकल, क्योंकि उसमें ओवर क्राउडिंग होती है, पीपल जब एक सोसाइटी होती है तभी ओवर क्राउड होता है, तो इसमें सोशोलॉजिकल आ जाएगा, ठीक है। एलर्जेंस तो आपको पता ही है कि इसमें आएगा बायोलॉजिकल, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा जो करेक्ट है, आप देखिए कौन सा था, पहले वाले का ये, फिर 4th, हाँ। सो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर ठीक रहेगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मैंने पूरा देखा नहीं, तो आई थिंक यही वाला रहेगा, मैंने अभी जो बात बताया था आंसर्स वही आप मैच करना, फिर देखना कौन सा वाला ठीक हो रहा है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 18 इज, इन ए कॉर्निफेरस फॉरेस्ट द सॉइल इज, ये कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में जो सॉइल होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा रिच इन मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, नहीं वो उतनी नहीं होती है, एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट, हाँ ये होती है बेसिक एंड मिनरल, बेसिक नहीं होती है वो एसिडिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनिजम्स विच आर अटैच्ड टू द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स आर नोन एज, हाँ ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका पेरिफाइटॉन्स रहेगा, ठीक है, इन्हें ऑप्शन 3, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, in an ocean the zone showing the maximum variability in terms of temperature, light, salinity and moisture is, हाँ इसका littoral zone रहेगा, ऑप्शन 1 रहेगा इसका, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एस्टुरी इज एन ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग, कौन सा ट्रांजिशनल जोन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। एस्टुरी एक्चुअली में वो पार्ट होता है जहाँ पे मतलब एक सी और एक रिवर आपस में मतलब मीट करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट होता है जहाँ पे रिवर यानी कि सैलिन वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मीट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होती है यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स हैं, बायोटिक कम्युनिटीज़, क्योंकि बहुत सारी जो ये है एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक लाइफ जो होती है उनमें बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ होती है जो वहाँ आती है एंड फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पजेज़, तो वहाँ आती है, उनके बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, तो वो होता है उनका क्या
बायोटिक कम्युनिटीज़, एंड इसीलिए वो यूनिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा, यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स एंड बायोटिक कम्युनिटीज़, ठीक है, जो फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पजेज़ के लिए उस जगह पे आती है, क्योंकि उस जगह का जो पानी होता है वो ना ज़्यादा सैलाइन होता है और ना ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है, तो एक काइंड ऑफ मीडियम लेवल का होता है वहाँ का वो वाटर, तो उनके रिप्रोडक्टिव पर्पजेज़ के लिए वो काइंड ऑफ ठीक ठाक रहता है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन का इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा वजह कौन सा है, ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पे ठीक रहेगा। वैसे तो ये आई थिंक सभी हैं, मगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ज़्यादा चांसेस होते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन के, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेंजर पिजन इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ, ये मैंने किसी और पेपर में भी देखा था, ये रिपीटिव क्वेश्चन है ये वाला, तो इसका जो रहेगा ना वो रहेगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, जो उनका वो नेचुरल हैबिटेट है वो नहीं रखा जाता, उनको अलग हैबिटेट दिया जाता है, उनको पाल लिया जाता है, बंद किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, तो उनका हैबिटेट जो होता है वो डिस्ट्रक्ट किया जाता है, कि इनका ये जो पैसेंजर पिजन्स हैं, ठीक है, पुराने ज़माने में जैसे भेजते थे कबूतर के ज़रिए बस संदेश, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 1, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द वीड विच काजेज एनॉर्मस डैमेज इन फिश एंड राइस क्रॉप इज़, यानी कि इनमें से कौन सा वीड है ऐसा, ठीक है, वीड आपको पता ही होगा जो अननेसेसरी होता है, जो खुद से ग्रो होता है क्रॉप फील्ड्स में या किसी जगह या वाटर बॉडीज़ में, उसको हम वीड बोलते हैं, ठीक है, अननेसेसरीली जो ग्रो होता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वाटर हाइसिंथ, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बाकी जो वीड्स है वो भी ठीक ठाक, ये कांग्रेस वीड भी इसका भी इफेक्ट है बहुत ज़्यादा, लेकिन वाटर हाइसिंथ के मुकाबले इसका कम है, इसलिए वाटर हाइसिंथ यहाँ पर एक्यूरेट आंसर रहेगा, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैज़ बीन यूजफुल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, स्नेक्स तो नहीं आ सकता क्योंकि स्नेक्स पहले से ही है ठीक ठाक नंबर में, तो इनकी मतलब इनको कंजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डक्स लीजर्ड्स भी उतना परफेक्ट आंसर नहीं लगता। एलिफेंट्स ये आपकी बुक से क्वेश्चन लिया गया है, आप बुक कंसल्ट करके वहाँ पे एलिफेंट्स और चीताज ऑप्शन दी गई है, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो एलिफेंट्स रहेगा, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कौन सा फैक्टर है जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें से इन चारों में से आपको चूज़ करना है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, याद रखना है कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, तो वो चूज़ करना है जो आपको लगता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के फीचर में नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा लार्ज नंबर ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़। एक्जॉटिक स्पीशीज़ एक्चुअल में होती कौन सी स्पीशीज़ है, ये नॉन नेटिव स्पीशीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पीशीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो दूसरी जगह पे हम उनको बोलेंगे एक्जॉटिक स्पीशीज़, क्योंकि वो उस जगह की स्पीशीज़ नहीं थी। वो फॉर एग्जांपल ए जगह से हमने कोई स्पीशीज़ उठाई, उसको हमने बी जगह पे ला दिया, तो बी जगह पे हम उस स्पीशीज़ को कहेंगे एक्जॉटिक स्पीशीज़, क्योंकि वो एक्चुअल में बी जगह की थी ही नहीं, वो ए जगह की थी। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर रहेगा कि ये यहाँ का फैक्टर नहीं होता है। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज़ द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपको पता ही होंगे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है इंडिया में, ठीक है। तो एक तो उसमें आता है कौन सा, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स तो आता ही है। इसमें दिया है सुंदरबन, सुंदरबन नहीं आता है, सुंदरबन डेल्टा है एक, ठीक है। सुंदर लैंड अगर दिया होता तो वो अलग सा है, ठीक है। सुंदर लैंड एक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बट सुंदरबनस नहीं है, क्योंकि सुंदरबनस एक डेल्टा है, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। वेस्टर्न वाले मैंने बता दिया, ईस्टर्न घाट्स भी नहीं है एंड गैगेंटिक प्लेन्स भी नहीं है। सो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो इनमें से नीचे जो दिए गए ऑप्शन है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कौन है इनमें से, टीक है या मैंगो है या वीट है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा मैंगो। अगर इसमें राइस दिया होता तो राइस के भी है कुछ वैरायटीज़, वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, लेकिन यहाँ पे राइस की ऑप्शंस नहीं दी गई है, तो मैंगो यहाँ पर हमारा
राइट आंसर रहेगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इनमें से ज़्यादा अवेलेबल वाटर कहाँ पे रहता है, रिवर्स में, लेक्स में, एटमॉस्फेयर में या ग्राउंड वाटर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो यू विल बी शॉक्ड टू नो लाइक 98% ऑफ द टोटल रिजर्व्ड वाटर किस में होता है, ग्राउंड वाटर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंटेंट हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट ऑल द कंटेंट एक्सक्लूडिंग द 2%, 98% कहाँ पे होता है, ग्राउंड वाटर में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। एंड among the ecosystems mentioned below where can one find maximum biodiversity, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो नीचे दिए गए हैं इकोसिस्टम्स हैं, मैनग्रोव्स, डेजर्ट्स, कोरल रीफ्स, अल्पाइन मीडोज, इनमें से सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, यानी कि स्पीशीज़, प्रजातियाँ कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, फिर चाहे वो एनिमल्स की हो या फिर चाहे वो इंसेक्ट्स की हो या फिर चाहे वो प्लांट्स की हो, ठीक है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड स्पीशीज़ पाई जाती है, तो कोरल रिफ्स इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मच वाटर ऑन अर्थ इज़ रेडीली एसेसिबल फॉर ह्यूमन यूज़। तो इसका आंसर आप गूगल भी कर लेना, ये 0.5 के करीब आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 32, द सॉइल विच इज़ लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हैज़ लो फर्टिलिटी इन इंडिया इज़, ये कौन सी सॉइल होती है। तो ये आप थोड़ा अगर आप इस पे थोड़ा गौर फिक्र भी करोगे तो आपको आ जाएगा। रेड सॉइल, उसमें देखो आप, सॉइल विद द लोमी टेक्सचर एंड ड्राई कंपोजिशन, सॉइल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट आप सोच सकते हो ना, डेजर्ट में ज़्यादा उतनी वो मतलब उसकी सॉइल फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर उसमें बहुत ज़्यादा कम होता है और उसमें फर्टिलिटी भी कम होती है, कह सकते हैं वो इनफर्टाइल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो रहेगा यहाँ पर, उसका आंसर क्या रहेगा, सॉइल इन द डेजर्ट रीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन 3 राइट आंसर है, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रैक्टिस यूज्ड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इनमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिसको मतलब सॉइल इरोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, मैंने मतलब बुक कंसल्ट की, मुझे कोई प्रॉपर ऑप्शन तो वो वहाँ पे नहीं मिला, बट या तो ऑप्शन 2 रहेगा यहाँ इसमें, या ऑप्शन 4, मल्चिंग और बंडिंग, ये दोनों उसमें दिए गए हैं, वो दोनों यूज़ किए जाते हैं, बट या तो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4 इसमें रह जाएगा। मोर अप्रोप्रिएटली अगर ये कोई ऐसा फैक्टर है जो किया जाता है किसी स्टेट में इस्तेमाल, तो फिर ये नहीं रहेगा, बट सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, ये आप देख सकते हो फिर इन दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आप इस क्वेश्चन नंबर 33 का कमेंट्स में भी आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है इनमें से, ठीक है, इनमें से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है। तो इसमें जो है न्यूक्लियर पावर जो होता है, एटॉमिक पावर जो होता है, वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ए बायोमास गैस फायर कन्वर्ट्स, एक जो एक बायोमास गैस फायर होता है वो क्या करता है, वो जो करता है वो करता है सॉलिड फ्यूल को कन्वर्ट करता है किसमें, गैसियस फ्यूल में, या याद रखोगे सॉलिड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मोर कन्वीनियंट वे में उसको कन्वर्ट करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर द फ्यूल सेल इज़, इसमें हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। मूविंग 37, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन में कौन सा जो है दिया गया कंपोनेंट ज़्यादा इफेक्ट करता है, किस लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ये CFCs वाला, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, क्योंकि इनका कंटेंट ज़्यादा रहता है ओजोन डिप्लीशन के मामले में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रेट्स वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है, वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन जो मतलब एक्सक्रेट करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, वैसे तो ये सारे एनिमल्स है जो कंसनट्रेटेड करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो ये वाला है, ऑप्शन 3 नॉक्टर्नल रोडेंट्स, ठीक है।
ये वाले ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, ठीक है। सो इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है, वो रहेगा कौन सा वाला, रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, यही वाला। क्योंकि बाकी आप देख सकते हैं इमिशंस फ्रॉम द पावर प्लांट से अगर कोई इमिशन होता है तो वो भी हम कह सकते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डिस्चार्ज फ्रॉम द एफ्लुएंट्स फैक्ट्री से अगर कुछ निकलता है तो उससे भी होता है, तो ये वाला भी नहीं आ सकता। म्यूनसिपल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इन रिवर, तो इससे भी पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। तो जिससे पोल्यूशन नहीं होता है वो रहेगा पहला ऑप्शन, यानी कि रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ठीक है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनेक्टेड, ठीक है। ये कब इनेक्ट किया गया था, ये कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन 3 यानी कि यहाँ पर 1981 यहाँ पर ठीक रहेगा। मोर एक्यूरेटली 29th ऑफ मार्च यहाँ पर ठीक रहेगा एक्यूरेट, ठीक है। 29th ऑफ मार्च 1981 को ये इनेक्ट किया गया था, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UNFCCC रिलेट्स टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि UNFCCC का मेन ऑब्जेक्टिव इनमें से किसके रिलेटेड था। पहला वाला कह रहा है ग्रीन हाउस गैसेज, दूसरा कह रहा है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस, ऑप्शन 3 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन 4 केमिकल एंड हजार्डस वेस्ट्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो वाला रहेगा कौन सा, ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पर आपका एक्यूरेट आंसर रहेगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच इज़ नॉट ए वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड, इनमें से कौन सा मेथड वो है जिससे वेस्ट मिनिमाइज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी बुक कंसल्ट करोगे उसमें वेस्ट मिनिमाइजेशन का एक चैप्टर है, पोर्शन है, तो उसमें ये तीनों दिए गए हैं, ठीक है। पहले तीनों दिए गए हैं, प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वेस्ट कंसंट्रेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन। लैंडफिल डिस्पोजल में आता है, वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है उसमें ये आता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत, यानी कि वैसे तो है गलत लेकिन यहाँ पे सही रहेगा किसके मामले में, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है एज ए वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड टॉक्सिक वेस्ट्स। हॉस्पिटल एंड टॉक्सिक वेस्ट्स का सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा होता है डिस्पोज करने का, तो आपकी बुक के हिसाब से ऑप्शन 1 इंसर्शनेशन यहाँ पर ठीक रहेगा, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू असेस द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन वाटर बॉडीज़, ठीक है। वाटर बॉडीज़ में ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है, उनकी प्रेजेंस चेक करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल, तो ये आपको पता होगा MPN, एक सेकेंड, MPN मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, NBA हैज़ बीन सेटअप अंडर द एक्ट, NBA जो है वो किस एक्ट के अंदर सेटअप किया गया था, तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि ऑप्शन 1। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे